नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज लोकसभा जिसका चुनाव 4 जून 2024 को संपन्न हुआ, ये 18वीं लोकसभा थी। आज इस क्लास में पहली लोकसभा से लेकर के 18वीं लोकसभा तक के बारे में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है अध्ययन किया जाएगा और इससे आने वाली सभी प्रमुख प्रश्नों पर गौर किया जाएगा। तो पहली लोकसभा से लेकर के 18वीं लोकसभा जिसका चुनाव परिणाम 4 जून 2024 को आ गया, किस लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किस दल को आई और कौन प्रधानमंत्री बने, ये सारा विस्तृत जानकारी आज के इस क्लास में हम लोग लेंगे। जो लोकसभा है, तो लोकसभा के बारे में थोड़ा सा, जो लोकसभा है ये भारत की संसद का निम्न सदन है, लोअर हाउस। इसी को भारत की संसद का प्रथम सदन कहते हैं, भारत की संसद का प्रत्यक्ष सदन कहते हैं और भारत की संसद का अस्थायी सदन कहते हैं। ब्रिटिश शासन काल में यह केंद्रीय विधानसभा कहलाता था और आज लोकसभा कहलाता है। जो लोकसभा है वो भारतीय संसद का जनता के द्वारा सीधा चुना गया सदन है। भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली केंद्र में सदन है लोकसभा और इस लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सदस्य संख्या को निश्चित किया जाता है और लोकसभा के सदस्य को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा के सदस्य को भी, जो संसद का दूसरा सदन है, उसको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और अब तक 18 लोकसभा गठित हो चुकी है। 18वां लोकसभा का गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जो लोकसभा का चुनाव है, पहली से लेके 18वीं तक में कितना सीट था, कब चुनाव हुआ, तो पहले हम लोग चुनाव का वर्ष देखेंगे, केम्मा चुनाव था वो देखेंगे, लोकसभा में कुल कितनी सीटें थीं इसको देखेंगे। उपस्थित होना ये परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उस लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, कितनी सीटें जीती गई, बहुमत से क्या अंतर था। बहुमत जो होता है 50% प्लस 1 सीट, इसको देखेंगे। लोकसभा में
सबसे बड़ी दल को कितना प्रतिशत सीट आया उसको देखेंगे, और नेता कौन थे इसको देखेंगे। नेता मतलब प्रधानमंत्री कौन हुए, क्योंकि लोकसभा में बहुमत दल के ही नेता प्रधानमंत्री बनते हैं। तो पहली लोकसभा का जो चुनाव है वो 1951 ईस्वी में हुआ। पहली लोकसभा 1951 में चुनाव हुआ और 1952 में चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव की प्रक्रिया हुई थी 1951 में शुरू, और चुनाव का अंतिम परिणाम नतीजा आया था 52 में, इसलिए इसको 1951-52 कहते हैं। और ये लोकसभा का पहला चुनाव था। इस समय लोकसभा में 489 मेंबर थे, यानी लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या थी वो 489 था। और पहली लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, आईएनसी। और आईएनसी ने लोकसभा में 364 सीट को जीता, यानी 489 सीट में से 364 सीट पर कांग्रेस विजयी हुई, कांग्रेस आई, और बहुमत से 120 सीट अधिक मिला। और लोकसभा में जो सीट का प्रतिशत था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कुल था 74.48%। और नेता थे लोकसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। दूसरी लोकसभा 1957 ईस्वी में गठित हुई। तो दूसरी लोकसभा का चुनाव 1957 में हुआ, और इस समय भी जो सीट था वो पहली लोकसभा के ही तरह सीट था। और इसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस लगातार दूसरी बार सत्ता में आई, और दूसरी लोकसभा में कांग्रेस ने कुल लोकसभा की सीट का 371 सीट पर विजय प्राप्त किया, जो बहुमत के आंकड़ा से 123 अधिक था। तो बहुमत के आंकड़ा से 123 अधिक था। और लोकसभा की कुल सीट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 75.10% सीट जीता। और दूसरी लोकसभा में भी नेता थे जवाहरलाल नेहरू, तो दूसरी लोकसभा में भी प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। तो पहली लोकसभा ने भी एक प्रधानमंत्री दिया जवाहरलाल नेहरू, और दूसरी लोकसभा ने भी एक प्रधानमंत्री दिया जवाहरलाल नेहरू। तीसरी लोकसभा का चुनाव 1962 ईस्वी में हुआ। 1962 में तीसरी लोकसभा का चुनाव हुआ, और इसमें देखिए 494 सीट था। तीसरी लोकसभा में सदस्य संख्या थी 494, और तीसरी लोकसभा में भी सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुमत मिला। और 494 में कांग्रेस ने 361 को सीट को जीत लिया, जो बहुमत के आंकड़ा से 113 अधिक था। और लोकसभा की कुल सीट में कांग्रेस का प्रतिशत था 73.08%। और तीसरी लोकसभा में
पहले जवाहरलाल नेहरू नेता थे, प्रधानमंत्री बने। पद पर रहते हुए उनकी 1964 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तब लाल बहादुर शास्त्री लोकसभा में नेता बने, प्रधानमंत्री, और इनकी भी मृत्यु 1966 ईस्वी में हो गई। और इनके बाद तीसरा प्रधानमंत्री बनी 1966 में ही इंदिरा गांधी। तो तीसरी लोकसभा ने 3 प्रधानमंत्री दिया, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। हालांकि इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होंगे, और लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसलिए श्रीमती गांधी राज्यसभा सदस्य होते हुए भी लोकसभा में बहुमत दल की नेता थी। 3 प्रधानमंत्री दिया तीसरी लोकसभा। चौथी लोकसभा का चुनाव हुआ 1967 ईस्वी में। 1967 में चौथी लोकसभा गठित हुई, और चौथी लोकसभा में सदस्य संख्या था 520 सदस्य लोकसभा में। और चौथी लोकसभा में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुमत मिला, सबसे बड़ी पार्टी, और सीट आया लोकसभा में कुल 283। तो चौथी लोकसभा में कांग्रेस को बहुमत था 283 सीट के साथ, और जो बहुमत की संख्या से 22 अधिक था। लोकसभा में सीट का प्रतिशत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 54.42% था, और इस लोकसभा ने एक प्रधानमंत्री दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो है चौथी लोकसभा में प्रधानमंत्री बनी, लोकसभा में बहुमत दल की नेता। पांचवी लोकसभा का चुनाव 1974 ईस्वी में हुआ। पांचवी लोकसभा गठित हुई 1971 में, और 1971 में लोकसभा में सदस्य संख्या था 518 सदस्य संख्या। और इस लोकसभा में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत मिला, सबसे बड़ी पार्टी, और 352 सीट पर कांग्रेस विजयी हुआ। तो पांचवी लोकसभा में 518 सीट में से 352 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीता, जो बहुमत के आंकड़ा से 92 अधिक था। और लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वोट जो है सीट प्रतिशत था 67.95%, और श्रीमती इंदिरा गांधी लोकसभा में बहुमत दल की नेता और प्रधानमंत्री बनी। तो पांचवी लोकसभा में ने एक प्रधानमंत्री दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी। छठा लोकसभा 1977 में गठित हुई, छठी लोकसभा। इस लोकसभा की विशेषता है पांचवी का कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का था। अभी तक जितना भी लोकसभा गठित हुई है वो एकमात्र ऐसी लोकसभा है पांचवी जिसका कार्यकाल 6 वर्ष था, 71 से 77। छठी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ 1977 में, और इस समय लोकसभा में सीट था 542। और इस लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी जनता पार्टी। पहली बार जनता पार्टी जो गैर कांग्रेस थी
वो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, लोकसभा में बहुमत हासिल किया। नतीजा, भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी को 295 सीट मिला। 542 के मुकाबले 295 सीट पर जनता पार्टी विजय हुए, जो बहुमत के आंकड़ा से 23 अधिक था। और लोकसभा में जनता पार्टी का कुल सीट था 54.98%। नेता मोरारजी देसाई बने प्रधानमंत्री पहले, और फिर इसमें दूसरे प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। तो छठा लोकसभा में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना और दो प्रधानमंत्री हुए, पहले मोरारजी देसाई और फिर चौधरी चरण सिंह। सातवीं लोकसभा का चुनाव हुआ 1980 में। 1980 ईस्वी में सातवीं लोकसभा गठित हुई, और सातवीं लोकसभा का गठन 80 में इसलिए करना पड़ा क्योंकि लोकसभा को कार्यकाल के पहले भंग करना पड़ा। और सातवीं लोकसभा में चुनाव हुआ 529 सीट के लिए। 529 सीट था, और सबसे बड़ी पार्टी बहुमत के साथ आई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हालांकि इस समय तक इसका नाम कांग्रेस आई हो चुका था, लेकिन हम लोग आम भाषा में कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही कहते हैं। और 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया, सातवीं लोकसभा में 353 सीट लाया, जो बहुमत के आंकड़े से 88 अधिक था। और लोकसभा में सीट था कांग्रेस का 64.76%। और इस लोकसभा ने एक प्रधानमंत्री दिया। लोकसभा में बहुमत दल की नेता थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इस लोकसभा ने एक प्रधानमंत्री दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी। आठवीं लोकसभा 1984 ईस्वी में गठित हुई। 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की हत्या के बाद कुछ महीने पहले लोकसभा को भंग कर दिया गया, सातवीं लोकसभा को, और 84 में चुनाव करा लिया गया कुछ महीने पहले। और इस समय लोकसभा में सदस्य संख्या थी 541, 541 सदस्य थे। और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस आई को स्पष्ट बहुमत था, सबसे बड़ी पार्टी थी, और 414 सीट कांग्रेस ने जीता। आज तक 18वीं लोकसभा का चुनाव तक सबसे बड़ी जीत अगर किसी एक पार्टी की किसी चुनाव में हुई तो वो 8वां लोकसभा का चुनाव था, जब 414 सीट संख्या कांग्रेस ने प्राप्त किया, जो बहुमत के आंकड़ा से 143 अधिक था। और सीट में प्रतिशत था 76.52%। और इस लोकसभा में बहुमत दल के नेता थे राजीव गांधी, प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। देश के संवैधानिक इतिहास में लोकसभा में सबसे बड़ी जीत थी, सबसे बड़ी जीत किसी एक पार्टी की। 414 सीट कांग्रेस ने जीता था। नौवीं लोकसभा का चुनाव हुआ 1989 में। नौवीं लोकसभा गठित हुई 1989 ईस्वी में। इस समय लोकसभा में 529 सीट था। और 1989 ईस्वी के चुनाव में सबसे बड़ा दल बना जनता दल। जनता दल के संस्थापक माने जाते हैं बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह।
ये सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन इस पार्टी को बहुमत नहीं था। 197 सीट जीत करके जनता दल सबसे बड़ी पार्टी थी और कुछ सहयोगियों की सहायता से गठबंधन बना करके ये 68 सीट को पूरा किए, जो बहुमत के आंकड़ा से माइनस में था 68, और दूसरे सहयोगियों के अन्य सहयोगियों की सहायता से ये बहुमत के आंकड़ा को प्राप्त किए और कुल सीट में इनका प्रतिशत था 36.86%। लोकसभा में नेता बने प्रधानमंत्री बीपी सिंह, लेकिन इस लोकसभा ने 2 प्रधानमंत्री दिया, एक बीपी सिंह और दूसरा चंद्रशेखर। तो 9वां लोकसभा में 2 प्राइम मिनिस्टर हुए, बीपी सिंह और चंद्रशेखर। 10वां लोकसभा 1991 ईस्वी में गठित हुई। लोकसभा को 9वीं लोकसभा को कार्यकाल के पहले ही भंग करना पड़ा और 1991 में 10वां लोकसभा का चुनाव करवाया गया। इस समय सीट था 10वीं लोकसभा में 534 और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। हालांकि कांग्रेस को भी बहुमत नहीं था, लेकिन कुछ सहयोगियों की सहायता से कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। कांग्रेस का सीट था 244, जो बहुमत के आंकड़ा से 24 कम था, और लोकसभा में सीट प्रतिशत था कांग्रेस का 46.83%। और इस लोकसभा में बहुमत दल के नेता थे पीवी नरसिंह राव और ये प्रधानमंत्री बने। तो 10वीं लोकसभा में पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। 11वीं लोकसभा गठित हुई 1996 में और 11वीं लोकसभा में भी सीट 534 ही था 10वीं लोकसभा के तरह। और 11वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, और उनको 161 सीट था, 161 सीट, जो बहुमत के आंकड़ा से 111 कम था। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण राष्ट्रपति ने इनको सरकार बनाने का बीजेपी को न्योता दिया। 111 सीट बहुमत के आंकड़ा से कम, जो सहयोगी दलों के समर्थन से गठबंधन बना करके सरकार बनाने का सफल हुए। और लोकसभा में बीजेपी का सीट प्रतिशत था 29.65%। और इस लोकसभा में नेता बने पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, दूसरा इसमें बने एच.डी. देवगौड़ा, और तीसरा बने इंद्र कुमार गुजराल। तो देखिए 3 प्रधानमंत्री दिया 11वीं लोकसभा ने। 1996 में गठित हुई थी और इसने 3 प्रधानमंत्री दिया। 11वीं लोकसभा को कार्यकाल के पहले भंग करना पड़ा और मध्यावधि चुनाव हुआ 1988 में, यानी 2 वर्ष में ही 11वीं लोकसभा भंग हो गई और 12वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 1998 में। और इसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी बीजेपी, लेकिन इनको भी बहुमत नहीं था। 182 सीट 182 सीट बीजेपी जीता, सबसे बड़ी पार्टी थी, जो बहुमत के आंकड़ा से 90 कम था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों की सहायता से गठबंधन बना करके सरकार बनाने में सफल हो गई
और बीजेपी की लोकसभा में सीट प्रतिशत था 33.39%। और इसमें प्रधानमंत्री बने, लोकसभा में बहुमत दल के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, और वो 12वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री रहे। लेकिन 12वीं लोकसभा को भी कार्यकाल से पहले भंग करना पड़ा और मध्यावधि चुनाव कराया गया 13वीं लोकसभा में। 13वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 1999 में 13वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, 13वीं लोकसभा गठित हो गई। और 13वीं लोकसभा में जो है सदस्य संख्या जो था निर्वाचित का, ये 543 था 543। हालांकि कुल सदस्य संख्या था 543 प्लस 2 मनोनीत का, लेकिन अब चुनाव का ही हो रहा है 543। और इसमें सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये भी बहुमत के आंकड़ा से दूर थी। इनको 182 सीट आया, 182 सीट जीत करके 13वीं लोकसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, जो बहुमत के आंकड़ा से 90 कम था। और इस बार भी बीजेपी अपने सहयोगी दलों गठबंधन की सहायता से सरकार बनाने में सफल रहे, और सीट प्रतिशत जो लोकसभा में था वो 33.39% था। और इस लोकसभा में बहुमत दल के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, और ये प्रधानमंत्री बने 13वीं लोकसभा में। 14वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 2004 ईस्वी में, और 14वीं लोकसभा में 543 सीट निर्वाचन का, और 14वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस आई। लेकिन यह भी बहुमत के आंकड़ा से दूर था, 127 सीट कम था बहुमत से कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस सहयोगी दलों से गठबंधन करके सरकार बनाने में सफल रहा। कांग्रेस का लोकसभा में सीट प्रतिशत था 26.70%, और इस लोकसभा में बहुमत दल के नेता थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। हालांकि ये राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन प्रधानमंत्री ही लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बने प्रधानमंत्री। 2004 14वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 2009 ईस्वी में। 543 सीट 15वीं लोकसभा में भी निर्वाचन का, और सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस आई। लेकिन ये बहुमत के आंकड़ा से दूर थी। 15वीं लोकसभा में कांग्रेस ने 206 सीट पर विजय प्राप्त किया, जो बहुमत के आंकड़ा से 66 कम था। सबसे बड़ी पार्टी थी, और लोकसभा में कांग्रेस का सीट प्रतिशत था 37.80%। और इस बार भी कांग्रेस सहयोगी दलों की सहायता से, सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने में सफल हुए, और 15वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। सोलहवां लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ, और इस समय लोकसभा में निर्वाचित सदस्य संख्या 543 ही थी इलेक्टेड। और इसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी बीजेपी, और ये बहुमत के आंकड़ा को पार कर गई। 282 सीट भारतीय जनता पार्टी ने
16वीं लोकसभा में जीता, जो बहुमत के आंकड़ा से 10 अधिक था, ये प्लस था 10, और सीट प्रतिशत था बीजेपी का 51.74%, और लोकसभा में मोहम्मद दल के नेता नरेंद्र मोदी थे और वो प्रधानमंत्री बने 16वीं लोकसभा के। 17वां लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 ईस्वी में, 543 ही निर्वाचित सीट था, और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और बहुमत हासिल किया। 303 सीट बीजेपी जीता, और जो बहुमत के आंकड़ा से अधिक था, सीट प्रतिशत था 55.80% लोकसभा में, और प्रधानमंत्री बने मोहम्मद दल के नेता नरेंद्र मोदी। तो 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, और अब 18वीं लोकसभा जिसका चुनाव परिणाम 4 जून 2024 ईस्वी को आ गया। 18वीं लोकसभा का चुनाव परिणाम, 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम 4 जून 2024, और 18वीं लोकसभा का चुनाव में भी लोकसभा में निर्वाचित सदस्य सीट 543, और इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। 240 सीट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, बहुमत के आंकड़े से दूर। बहुमत के आंकड़े से दूर था कितना, तो -32, इतना बहुमत के आंकड़ा से दूर। और इस बार भी बीजेपी अपने सहयोगी दलों के सहायता से, जिनको गठबंधन कहा जाता है, और इनका गठबंधन एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो पूरी संभावना है कि सरकार बनाने में सफल रहेगी, क्योंकि गठबंधन सहित बीजेपी के पास, गठबंधन सहित एनडीए में 292 सीट है। यहां हम लोग पार्टी वाइज सीट देखेंगे तो सबसे बड़ी सीट, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी है। 18वीं लोकसभा में 240 सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। दूसरी लार्जेस्ट पार्टी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 2 नंबर पर, जो 99 सीट जीता है कांग्रेस। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है 37 सीट के साथ। चौथे नंबर पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है 29 सीट। पांचवें नंबर पर डीएमके है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 22 सीट। छठे नंबर पर टीडीपी है तेलुगु देशम पार्टी 16 सीट। और 7वें नंबर पर है जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 12 सीट। ये इंपॉर्टेंट पार्टी है जिनको अधिक सीट मिला है। सीरियल में देखिए 1 नंबर पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, 3 पर समाजवादी पार्टी, 4 पर तृणमूल कांग्रेस, 5 पर डीएमके, 6 पर टीडीपी,
और 7 पर जनता दल यू। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन करके उभरा और इनका अन्य दलों के साथ जो गठबंधन है, और इस गठबंधन का नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये बीजेपी के साथ अन्य दलों का गठबंधन है और इस गठबंधन को कुल 292 सीट मिला है, 292 सीट, जो बहुमत से अधिक है। इसीलिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी योग्य हैं। 18वीं लोकसभा में बहुमत दल के नेता नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे, ऐसी संभावना है। और ये अगर चुने गए तो तीसरी बार वो देश के लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे और लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने कार्यकाल को पूर्ण करते हुए ये दूसरे व्यक्ति होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति होंगे नरेंद्र मोदी, जो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे अपने पूरे कार्यकाल को पूरा करते हुए। 1962 ईस्वी के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज के इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।